Hello, hard workers, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are well. As you all know, I am Manisha, CBSE 11th grader, a PCB student. So, it's gonna be 5 a.m. productive study vlog. I woke up at 5 a.m. and after freshing up, I set up the camera and sat down to study bio. बायो में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2, 3, 4, 5, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन तक कंप्लीट कर ली थी और अभी बेसिकली मैं किंगडम मोनेरा कर रही हूँ। किंगडम मोनेरा में बेसिकली आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, मोड ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया एक्सेट्रा। बायो में मैंने माइकोप्लाज्मा तक किया। लेक्चर के साथ साथ ही मैं नोट्स बनाती हूँ एज़ यूजुअल, जो मेरी आदत है। और फिर बायो पढ़ते पढ़ते 7 बज गए थे तो मैंने और नहीं पढ़ा बायो, बस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी तो बायो रख दिया और फिर चली गई नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह। और देख लो मेरे ब्रेकफास्ट में ये था। तुमने क्या खाया ज़रूर कमेंट करना। अब मैंने वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर कर लिया और वीडियो एडिटिंग में तो उतना टाइम नहीं लगता, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट वॉइस ओवर सच में टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब उसमें इतना टाइम चला जाता है कि पता ही नहीं चलता। फिर फ्रेश अप होने के बाद मैं बैठ गई। जो सुबह मैंने बायो के नोट्स बनाए थे, लेक्चर देखे थे, उस नोट्स को रिवाइज़ करने बैठ गई और नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट, अंडरलाइन, सर्कल हर कुछ कर रही थी। सच्ची बताऊँ तो मैं नोट्स रटती नहीं हूँ। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो नोट्स बना लेते हैं फिर उसको रटते रहते हैं, तो ये इफ़ेक्टिव वे नहीं है नोट्स को पढ़ने का। आप नोट्स को ऐसे पढ़िए कि आप उसे खुद को समझा रहे हैं एक टीचर की तरह। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं खुद को समझाने के जैसे ही पढ़ती हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई बैठा और उससे मैं समझा रही हूँ। इससे आपको मतलब बहुत अच्छे से कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब मैंने बायोकन के नोट्स को रिवीजन कर लिया। ये बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ही नोट्स है और इसे कंप्लीट करने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि समर वैकेशन ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे के हो गए हैं और किसी के स्कूल अभी खुले नहीं हैं। तो मेरे सिस्टर्स के स्कूल खुल रहे हैं कल। सो दैट्स वाई मतलब वो उसका एक प्रोजेक्ट बाकी था हॉलीडे होमवर्क का, तो वो कर रही थी तो मैंने उसका एक क्लिप ले लिया। यहाँ पे मैं बॉटनी और जूलॉजी के चैप्टर्स को मार्क कर रही थी। आपने नहीं किया तो कर लेना। हमारा यूनिट 5 पूरा ही जूलॉजी है। बायो से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद मैं लेकर बैठी फ़िज़िक्स में मैं चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अलग सर के वाइट बोर्ड लेक्चर्स देख रही हूँ। इससे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं और लेक्चर के साथ ही साथ मैं नोट्स भी बनाते जा रही हूँ एज़ यूजुअल। फ़िज़िक्स में मैंने आज 2 ही टॉपिक पढ़ी। एक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिकली मैं ये दोनों कंसेप्ट करने के बाद इनके क्वेश्चंस लगा रही थी जो कि अलग सर करवा रहे थे। वो क्वेश्चन दे रहे थे और मैं पॉज करके ट्राई कर रही थी। जो नहीं हो पा रहा था मैं उनके आगे के लेक्चर्स को देख ले रही थी। तो फ़िलहाल अभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं। ऑल थैंक्स टू अलग सर। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मैं कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग या ट्यूशन वगैरह नहीं करती हूँ।
जो भी पढ़ती हूँ यूट्यूब ही से पढ़ लेती हूँ। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स इतने भी हार्ड नहीं हैं, बस आप कंसेप्ट समझ जाओ और वो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। और इसमें ये भी नहीं कि आपको इतना मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत इजीली इनके आंसर आ जा रहे थे। आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियोज़ गाइज एंड सपोर्ट मी। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोडक्टिव व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।